हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ पर एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक मेरा सोर्स है और एक मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। मतलब कि कोई भी मुझे सिग्नल है, उस सिग्नल को मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो वो किसके थ्रू मैं पहुंचाऊंगा, मतलब जो एक्सचेंज होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन सिग्नल का, वो क्या कहलाएगा, मेरा कम्युनिकेशन। अब बात ये आती है कि जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, जैसे हम बात करें किसकी, फोन की। ठीक है, थ्रू द फोन हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा ही कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज टू ट्रांसफर और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिस्टेंस पॉइंट। अब ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी दो डिस्टेंस पॉइंट है, मतलब एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन। जहां सोर्स मतलब जिसका मुझे मैसेज पहुंचाना है, कहां पर, डेस्टिनेशन पर। तो उन दोनों के बीच में कुछ सिस्टम यूज होगा, तो वही सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ऑब्वियसली अब वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना होगा। तो अगर हम बात करें डेस्टिनेशन पॉइंट की और हम बात करें सोर्स की, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सोर्स होगा वो एज ए क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांसमीटर। और जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो एज ए क्या हो जाएगा, मेरा रिसीवर। होगा नहीं होगा? तो और उन दोनों के बीच में जो हम यूज करेंगे मीडियम, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक चैनल। होगा नहीं होगा? तो अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम को डिवाइड करें तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो ट्रांसमीटर, एक रिसीवर और एक चैनल और मीडियम। मतलब जिस चैनल के थ्रू हम हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको जो हम रिसीवर के पास पहुंचाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, चैनल और मीडियम। और ये होता है हमारा ट्रांसमीटर और एक होता है हमारा रिसीवर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो इन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो अगर हम तीन पार्ट की बात करें तो हम बात कर सकते हैं, पहला हमारा क्या हो जाता है इसमें, इंफॉर्मेशन सोर्स। पहला ब्लॉक डायग्राम हमारा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन सोर्स। मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो कहां पे होगी, हमारी सोर्स पर। अब उस इंफॉर्मेशन सोर्स के थ्रू हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर, इसके बाद जो हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर है वो कन्वर्ट करेगा और वो कहां पर देगा, मेरा मॉड्यूलेशन पर। ये हो गया हमारा मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, एक चैनल और कुछ यहां पे क्या आ जाएंगे, हमारे नॉइज। और ये हमारा क्या हो गया, चैनल। और इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, डी मॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगा, डी मॉड्यूलेटर। देन हम इसे किससे कनेक्ट करेंगे, आउटपुट ट्रांसड्यूसर से।
और इस आउटपुट ट्रांसड्यूसर को हम किसके थ्रू लगा देंगे, रिसीवर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर होगा वो अब हमारा क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन। ये हमारी क्या हो गई, एक इंफॉर्मेशन हमें क्या हो गई, रिसीव। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक ब्लॉक डायग्राम। तो इस ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा ये जो वाला पार्ट है ये हो जाता है हमारा क्या, ट्रांसमीटर, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये क्या हो जाता है, हमारा चैनल। और ये जो है इसको हमने क्या बोल दिया, रिसीवर। तो कुछ इस तरह से हमारा एक ब्लॉक डायग्राम होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का। मतलब कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने पहले किस पे दिया, ट्रांसड्यूसर पे। अब ये जो इंफॉर्मेशन होगी हमारी, जो सोर्स होगा हमारा, जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हो सकती है। हो सकता है ये आपका क्या हो, मैसेज सिग्नल हो सकता है आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसकी फॉर्म में दी है, वॉइस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में दी है आपने, वॉइस की फॉर्म में। हो सकता है आपने जो वॉइस है आपकी उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, बाद में बात करेंगे, अगर हम बात करें कि आपने जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपने ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में दी है, किसकी, ऑडियो के रूप में, या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो मेल और फीमेल की जो वॉइस है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो इस तरह से हम जो है इनपुट दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगर वॉइस की बात करें तो वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 4 पॉइंट मेगा हर्ट्ज। तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4.5 मेगा हर्ट्ज। अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ऑडियो के लिए कितनी होती है रेंज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो इसके लिए जो मैक्सिमम होता है रेंज वो कितना होता है। अब अगर हम यहां पर बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल के लिए हमारा कितना होता है, 3.42 3.6 किलो हर्ट्ज, और इसके लिए हमारा होता है फीमेल के लिए 3.6 किलो हर्ट्ज टू 3.8 किलो हर्ट्ज। ये होता है हमारा किसके लिए, मेल और फीमेल के लिए। तो इनके लिए अगर हम एफएम की बात करें, किसकी बात करें, एफएम की, तो वो कितना हो जाता है, 4 किलो हर्ट्ज। तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है कि जो आप इंफॉर्मेशन देते हो वो सारी आपकी क्या होंगी, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। हो सकता है कि मेल और फीमेल की आवाज़ हो, या हो सकता है ऑडियो हो, ऑडियो की जो रेंज है वो फ्रिक्वेंसी रेंज आपसे पूछ ली जाएगी, उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रेंज पूछ ली जाएगी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आप वॉइस दे रहे हो उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होगी, या हम दे सकते हैं क्या, मैसेज सिग्नल। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन जो हमने दी है इनपुट साइड में, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक ट्रांसड्यूसर। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है वो नॉन इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी होगी, नॉन इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी होगी उसको किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जो चेंज करता है वो आपका क्या होता है, ट्रांसड्यूसर। अब क्या है यहां पर, मॉड्यूलेशन।
फिर जो हमारी थर्ड स्टेज है वो किसकी है, मॉड्यूलेशन की। अब मॉड्यूलेशन क्या करता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लो हो, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का काम क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करना। क्या कि लो फ्रीक्वेंसी है उसको किस में चेंज करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी में। मॉड्यूलेशन जो है हमारा क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मॉड्यूलेशन है, हम बोल सकते हैं यहां पर कि मॉड्यूलेशन चेंज द लो फ्रीक्वेंसी into high फ्रीक्वेंसी। तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉड्यूलेशन होगा वो लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकता है, और किसकी, कैरियर सिग्नल की, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। हम देखेंगे अभी क्या होती है कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल। तो अभी आपको यह ध्यान रखना है कि जो मॉड्यूलेशन है वो लो फ्रीक्वेंसी का हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, चैनल की, ठीक है। तो अब हमारा जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो क्या है, चैनल। चैनल की अगर हम बात करें तो चैनल आपके दो टाइप के होते हैं, मतलब एक मीडियम है। तो जो चैनल है इसका अगर हम बताएं, चैनल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कैरी करता है क्या, इंफॉर्मेशन को। इट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। मतलब कि ये हमारा क्या होता है, ट्रांसमीटर, और ये हमारा क्या होता है, रिसीवर। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड होता है ये क्या होता है, हमारा चैनल, ठीक है। या फिर हो सकता है कि क्या हो सकता है कि एक ये ट्रांसमीटर हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, रिसीवर। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन प्रोवाइड नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस टाइप के जो चैनल है, ये दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, चैनल। इसमें तो हमने ट्रांसमीटर रिसीवर को क्या किया, कनेक्ट किया है। इसमें हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट नहीं किया है। तो इस टाइप का जो चैनल है वो क्या कहलाता है, आपका गाइडेड चैनल। क्या कहलाता है, गाइडेड चैनल, मतलब कि कनेक्शन प्रेजेंट। और इस टाइप का जो चैनल है वो आपका क्या कहलाता है, अनगाइडेड चैनल। मतलब कनेक्शन नॉट प्रेजेंट। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कनेक्शन नॉट प्रेजेंट के, तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होता है, फ्री स्पेस। क्या होता है इसका एग्जाम्पल, फ्री स्पेस। अगर हम गाइडेड चैनल की बात करें तो गाइडेड चैनल के लिए आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कॉपर केबल। कॉपर केबल का यूज कर सकते हैं हम जब क्या हो, रेंज किलोहर्ट्ज, या हम कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल जब रेंज क्या हो, मेगा
हर्ज हो, या हम यूज कर सकते हैं वेव गाइड। क्या यूज कर सकते हैं हम? वेव गाइड। जब आपका क्या हो, रेंज गीगाहर्ट्ज हो। और हम यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, टेराहर्ट्ज में। बात समझ में आ रही है? हमने अभी तक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। इंफॉर्मेशन में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेज सिग्नल भी हो सकती है, वॉइस सिग्नल भी हो सकती है, हमारी ऑडियो सिग्नल भी हो सकती है, या मेल या फीमेल की जो आवाज है वो भी आपकी हो सकती है। हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी देखी। अगर वॉइस सिग्नल है तो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 4.5 मेगाहर्ट्ज। अगर ऑडियो सिग्नल है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 15 किलोहर्ट्ज। और अगर मेल है तो उसकी मैक्सिमम, मेल और फीमेल है तो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 4 किलोहर्ट्ज। और अगर आपसे पर्टिकुलरली अगर पूछता है कि मेल की क्या होती है रेंज, तो वो होती है 3.4 टू 3.6। और अगर फीमेल की आपसे पूछता है तो 3.6 टू 3.8। ऐसे ही आप ऑडियो की बता सकते हो और वॉइस की। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ इंफॉर्मेशन के बारे में। फिर हमने देखा सेकंड हमारा पार्ट आता है इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर यहाँ पे वो ट्रांसड्यूसर है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये सारे जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इसने किस में चेंज किया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। अब हो सकता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आई है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लो हो। तो अब हमारा जो मॉड्यूलेशन है, या हम बोल सकते हैं मॉड्यूलेटर, तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन क्या करता है कि चेंज करता है लो फ्रीक्वेंसी को किसमें, हाई फ्रीक्वेंसी में। किसके रेस्पेक्ट में, मैसेज सिग्नल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ये चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल के रेस्पेक्ट में ये कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ही वो क्या कहलाता है, हमारा मॉड्यूलेशन। इसके बाद हमने देखा कि मॉड्यूलेशन के बाद अब हमने, ये हमारा पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमीटर। अब हमें ट्रांसमीटर से उसको कहां पे पहुंचाना है, इंफॉर्मेशन को रिसीवर पर। तो इंफॉर्मेशन को रिसीवर पर पहुंचाने के लिए हमने क्या यूज किया, चैनल। चैनल काम क्या करता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ट्रांसमीटर साइड, उसको रिसीवर साइड पहुंचाना, ये चैनल का काम होता है। अब यहां पे भी आपके चैनल दो टाइप के हो सकते हैं कि या तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में आपका कनेक्शन क्या हो, प्रेजेंट हो, क्या कि या तो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं उनके बीच में कनेक्शन प्रेजेंट हो, या आपके ट्रांसमीटर और जो रिसीवर हैं उनके बीच में कनेक्शन प्रेजेंट ना हो। अगर हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में कनेक्शन प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गाइडेड चैनल। और अगर हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में चैनल प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनगाइडेड चैनल। तो अनगाइडेड जो चैनल है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, फ्री स्पेस। और अगर हम गाइडेड चैनल की बात करें तो वहां आपके 4 टाइप के कनेक्शन होते हैं, जिसमें आप कॉपर केबल का यूज कर सकते हो, या आप कोएक्सियल केबल का यूज कर सकते हो, या वेव गाइड यूज कर सकते हो, या आप ऑप्टिकल फाइबर। ये डिपेंड करेगा कि आपके सिग्नल या आपके उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किलोहर्ट्ज में है, मेगाहर्ट्ज में है, गीगाहर्ट्ज में है, या टेराहर्ट्ज में है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है डी मॉड्यूलेटर। अब जो डी मॉड्यूलेटर है वो क्या करता है, इसका रिवर्स ऑपरेशन करता है। क्या करता है आपका, रिवर्स ऑपरेशन। मतलब जो मॉड्यूलेशन है उसने क्या किया, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज किया। अब डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी को किस में चेंज करेगा, लो फ्रीक्वेंसी में। और यहां पर आपका जो ट्रांसड्यूसर है अब ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में चेंज कर देगा, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। और हमें इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी, प्राप्त। क्योंकि आपका इनपुट भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी तो आउटपुट भी आपकी क्या आ जाएगी, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो बात समझ में आई कि किस तरह से आपका एक ब्लॉक डायग्राम होता है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब हम ये देखेंगे कि जो मॉड्यूलेशन होता है वो कैसे आपकी लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। लेकिन एक बार हम इनकी डेफिनेशन के बारे में अगर देखें तो मैंने क्या बताया आपको कि जो मॉड्यूलेटर है, चेंज द लो फ्रीक्वेंसी इनटू हाई फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो
अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो मॉड्यूलेटर है वो चेंज करता है लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसके लिए हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक कोई भी हमारा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या हो गया, एक हाई फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए हमें, हाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमने माना कि जो लो फ्रीक्वेंसी है, मैंने माना कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने माना क्या है, हमारी मैसेज सिग्नल एमटी। ये क्या है हमारा, मैसेज सिग्नल। और हाई फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने माना सीटी। ये क्या है, हमारा कैरियर सिग्नल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सीटी बराबर ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी इंटू टी। ये हो गया हमारा क्या, कैरियर सिग्नल। ये क्या हो गया हमारा, कैरियर सिग्नल। मतलब हमने यहां पर कैरियर सिग्नल क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि क्योंकि हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन होती है कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल। मतलब कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब कि यहां पर जो चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, आपके कैरियर सिग्नल में, विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो आपके मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। मतलब मैसेज सिग्नल के रेस्पेक्ट में चेंजेज होगी कैरेक्टरिस्टिक्स में, किसके, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी के। जहां पर ए सी क्या है, यहां पर इसका एम्पलीट्यूड, और एफ सी यहां पर क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ सी और ए सी क्या है आपका, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हमने माना कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसकी हमने फ्रीक्वेंसी एफ एम हमने मानी क्या है, 5 किलो हर्ट्ज, और जो कैरियर सिग्नल है स्टार्टिंग में हमारी जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या मानी, 5 किलो हर्ट्ज। तो अगर हम 5 किलो हर्ट्ज के लिए एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, किसके लिए, 5 किलो हर्ट्ज के लिए, तो 5 किलो हर्ट्ज के लिए ये हमारा क्या हो गया, एम, किसकी, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो हो गया हमारा एम एफ, और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 किलो हर्ट्ज। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ±5। ये हो गया हमारा सेंटर 0, ये हो गया 5 किलो हर्ट्ज, और ये हो गया -5 किलो हर्ट्ज, और ये इसकी क्या हो गई, बैंडविड्थ। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, लो पास। लो पास हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी। लो पास का मतलब क्या है कि जिसका सेंटर किस पे हो, ओरिजिन पर। क्या, जिसका सेंटर अगर ओरिजिन पर है, जिस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का सेंटर ओरिजिन पर है, वो आपका क्या कहलाता है, लो पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है, लो पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जिसका सेंटर कहां पर हो, ओरिजिन पर, ये कहलाता है हमारा लो पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, हाई फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है यहां पर, कैरियर सिग्नल, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या मानी है, 1000 किलो हर्ट्ज। हमने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या मानी है, 1000 किलो हर्ट्ज। अब अगर हम इसका जो हमारा आउटपुट आएगा, जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे जो आउटपुट आएगा yt,
वो क्या आ जाएगा हमारा MT मैसेज सिग्नल इंटू कॉस 2 पाई FCT। ठीक है, यहां पे हमारा yt इजिकल टू क्या आ गया MT cos ऑफ 2 पाई FCT। अब अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आएगा 1/2। यहां पे मैंने क्या माना है एम्पलीट्यूड 1, तो यहां पे m ऑफ f माइनस FC प्लस f प्लस FC, और यहां पर हमारे पास 1/2 कैपिटल M, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 किलोहर्ट्ज प्लस मैसेज सिग्नल f प्लस 1000 है या नहीं। तो यहां से अगर मैं वैल्यू क्या लूं, f इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया 1000। f इजिकल टू अगर 1000 है तो यहां पर भी मैं क्या यूज करूंगा 1000, यहां पर भी 1000 और यहां पर भी 1000, होगा नहीं होगा। तो जैसे ही मैं इसमें 1000 ऐड करूंगा तो अब मेरा जो सेंटर है वो ओरिजिन से किधर आ जाएगा राइट साइड। मतलब f की वैल्यू केस फर्स्ट जब f इज इक्वल टू 1000, f इज इक्वल टू क्या है 1000, तो f की वैल्यू जब 1000 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1000 और प्लस 1000, तो प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो अब मेरा जो स्पेक्ट्रम होगा, अब मेरा जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसे होगा YF अब जो स्पेक्ट्रम होगा अपना वो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा राइट साइड में, और ये हो जाएगा इसका 1000 और ये हो जाएगा इसका 1005 और ये कितना हो जाएगा इसका 995, होगा नहीं होगा। और अगर हम बात करें केस सेकंड की तो केस सेकंड में f इजिकल टू क्या हो जाएगा -1000, जब -1000 होगा तो इसका मिरर इमेज आएगी बिल्कुल सेम। तो इसकी अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगी हमारी, तो ये हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। ये तो क्या रह जाएगा आपका माइनस, और ये इधर आ जाएगा -1005 और ये हो जाएगा -995, होगा नहीं होगा। तो आपने देखा कि जो आपका ये लो पास था अब वो किस में चेंज हो गया बैंड पास में। बैंड पास का मतलब है कि अब इसका जो सेंटर है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो सेंटर है वो 0 ना होकर क्या है 1000, मतलब ओरिजिन ना होकर क्या है 1000, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया बैंड पास स्पेक्ट्रम। इसको लो पास मैंने क्यों बोला लो पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो कहां पर था ओरिजिन पर, लेकिन इस केस में इसका अब जो सेंटर है वो ओरिजिन ना होकर क्या है अब 1000, मतलब ओरिजिन ना होकर क्या है 1000, इसलिए अब यहां पर ये क्या हो गया बैंड पास। तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मॉड्यूलेटर है वो क्या करता है कि लो पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को बैंड पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में चेंज करता है, और इसी तरह से ये लो फ्रीक्वेंसी को किस में चेंज किया ये हाई फ्रीक्वेंसी में। तो बात समझ में आई कि मॉड्यूलेटर का हमने यूज क्यों किया। तो इस तरह से हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से हमारा वर्क करता है और कुछ इस तरह से हमारा जो मॉड्यूलेटर है वो वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो हमारे चैनल थे, हमने दो टाइप के चैनल के बारे में पढ़ा था, गाइडेड और अनगाइडेड। तो गाइडेड चैनल हमने बताए थे आपको कि जो गाइडेड चैनल है वो चैनल होते हैं जिनमें कनेक्शन प्रेजेंट होता है, और अनगाइडेड चैनल वो चैनल होते हैं जिनमें कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द हाई फ्रिक्वेंसी इनटू लो फ्रिक्वेंसी। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? लो पास फिल्टर। क्या यूज करते हैं हम? लो पास फिल्टर, जो कि ओनली लो फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा? पास, और हाई फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। द प्रिंसिपल ऑफ डीमॉड्यूलेशन इज द डीमॉड्यूलेटेड ए सिग्नल मल्टीप्लाई विद सेम कैरियर सिग्नल। जो कैरियर सिग्नल हमने कहां पे यूज किया था? मॉड्यूलेशन में, वही कैरियर सिग्नल यहां पे आएगा डीमॉड्यूलेशन में। अंडर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर प्रोड्यूस मैसेज सिग्नल। क्योंकि अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ओनली क्या चाहिए? मैसेज सिग्नल की। क्योंकि हमने इनपुट में जो सिग्नल दिया था, माना कि वो क्या दिया? मैसेज सिग्नल, तो आउटपुट में भी हमें क्या चाहिए? मैसेज सिग्नल। लेकिन हमने देखा कि जब हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो मॉड्यूलेशन में हमने एक अलग से सिग्नल और दिया, और वो कहलाता है आपका कैरियर सिग्नल। और कैरियर सिग्नल देने के पीछे क्या रीजन था? कि मुझे जो मैसेज सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का मिल रहा था उसे मुझे किस में चेंज करना था? हाई फ्रिक्वेंसी में। इसलिए मैंने एक अलग से क्या दिया? कैरियर सिग्नल। अब हमें इंफॉर्मेशन जब हम उस अचीव करेंगे तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे मैसेज सिग्नल के साथ हमें कैरियर सिग्नल भी अचीव हो। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन क्या करता है कि उसके साथ हम लो पास फिल्टर यूज करते हैं। तो डीमॉड्यूलेशन और लो पास फिल्टर मिलकर जो कैरियर सिग्नल होते हैं, क्योंकि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वो उसको पास नहीं होने देते, और जो हमें इंफॉर्मेशन अचीव होती है वो कौन सी होगी? अब ओनली हमारे पास मैसेज सिग्नल की। इसलिए ये रिवर्स प्रोसेस भी हमें यूज करनी पड़ती है। तो इस तरह से एक प्रॉपर आपका जो कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है वो यहां पर कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, और इस तरह से ये आपको मैसेज सिग्नल समझ में आ गए होंगे। अब हम हमारा जो टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उस पर अब हम आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन होता है आपका, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका क्या होगा? एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा? एम्पलीट्यूड। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर हमने मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? कि हमने मॉड्यूलेशन करने की क्या जरूरत पड़ी कि हमें उसे हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों हम उसे चेंज कर रहे हैं? ठीक है, तो एक बार हम वो देख लेते हैं कि क्यों हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज किया। तो उसके लिए अगर हम देखें तो हम एक एंटीना की बात करें तो हमारा जो एंटीना होता है उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? एंटीना की लेंथ L इज इक्वल टू जो हमारा एंटीना होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं कि वाई नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की नीड क्यों पड़ी? तो अगर हम बात करें एंटीना की, एंटीना जो लेंथ होता है, एंटीना की जो लेंथ होती है L, वो होती है लैम्डा बाई 10। ठीक है, और लैम्डा बराबर क्या होता है आपका? C/F, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई F। अब हम अगर F की वैल्यू क्या लें? 3 किलो हर्ट्ज। लो फ्रीक्वेंसी लिए हमने, केस पहला। तो यहां से जो लैम्डा आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 3। तो यहां से आपका जाएगा 10 की पावर 5। मतलब कि यहां से जो लैम्डा है वो क्या आ गया आपका? 10 की पावर 5। तो यहां से जो लेंथ आएगी आपकी चैनल की वो कितनी आएगी? 10 की पावर 5 डिवाइड बाई लेंथ क्या होती है? लैम्डा बाई 100। क्या होती है आपकी जो लेंथ है वो क्या होती है आपकी? लैम्डा बाई 100। लैम्डा बाई 10 होती है आपकी एंटीना जो लेंथ है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? 10 की पावर 4। मतलब कि
कितना आ गया आपका 10 की पावर 4, मतलब कि 10 किलोमीटर। मतलब आपको जो लेंथ चाहिए, एंटीना की जो लेंथ चाहिए आपको, वो कितनी चाहिए? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या इतना लंबा आप एंटीना यूज करोगे? क्या इतनी लेंथ का आप एंटीना यूज कर पाओगे? इसलिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको लो फ्रीक्वेंसी में ना करके हम किस में चेंज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी में। क्यों? यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, 100 किलो हर्ट्ज की, ठीक है, के सेकंड अगर हम लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्ज, तो 100 किलो हर्ट्ज की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको लैम्डा बराबर क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई क्या है? 100 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3, 4 और 5, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 होगा, नहीं होगा? तो यहां से आपका L क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? 3 इंटू 10 की पावर 2। मतलब कि यहां से जो L है आपका वो क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर। आएगा, नहीं आएगा? मतलब यहां पर आपकी लेंथ क्या हो गई? ऑटोमेटिकली कम। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मॉड्यूलेशन है उससे हम क्या चेंज कर सकते हैं, कि क्या रिड्यूस कर सकते हैं हम? एंटीना की लेंथ को। तो इसलिए हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी को, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। क्या रीजन है? रीजन है कि हमारा जो एंटीना है उसकी जो लेंथ है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो लेंथ ऑफ एंटीना विल बी रिड्यूस so that we can convert low frequency signal into high frequency signal. तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन आपको समझ में आया कि हमें रिड्यूस द लेंथ ऑफ एंटीना। एंटीना की जो लेंथ है उसको रिड्यूस करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन आपको समझ में आया क्यों हमने यूज किया मॉड्यूलेशन। तो अब हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हमारे दो टाइप के मॉड्यूलेशन हम यहां पर डिस्कस करेंगे, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा किसका? हमारा जो कैरियर सिग्नल होती है, कैरियर सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल होती है सी टी बराबर ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस 5। इस तरह से आपका एक स्टैंडर्ड होता है किसका? कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी का। तो यहां से ये तो हमारा क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और ये हमारा क्या होता है? एंगल मॉड्यूलेशन। तो हमने मॉड्यूलेशन की क्या बताई थी आपको प्रोसेस, कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। ये तो एक डेफिनेशन थी किसकी? मॉड्यूलेशन की। तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें, मॉड्यूलेशन इज द process of changing the characteristics of carrier signal with respect to message signal। अब अगर हम बात करें किसकी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस
of changing the amplitude of carrier signal with respect to message signal with constant of frequency as well as एंगल और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो ये होती है आपकी एक डेफिनेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए अगर हम एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो ये आपकी एक जनरल एक्सप्रेशन होती है मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एस टी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए इंटू एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपका ए सी है वो क्या है, आपका कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। अब अगर हम बात करें यहां पर के ए की, किसकी बात करें हम यहां पर, के ए की, तो ये होती है आपकी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। के ए क्या होती है आपकी, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो के ए इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन ए सी, मतलब 1 अपॉन वोल्ट, 1 अपॉन वोल्ट। ठीक है, और यहां पर ए सी क्या हो गया आपका, और एम टी क्या है यहां पर आपकी मैसेज सिग्नल। एम टी बराबर क्या होता है आपका ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम इंटू टी, और एफ सी क्या है यहां पर आपकी कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन है उसमें आपने देखा कि जो एस टी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये जनरल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या होगी, सिंगल। सिंगल टोन का मतलब है सिंगल फ्रीक्वेंसी, क्या है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आपको जनरल एक्सप्रेशन हमने बताई थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वो क्या होती है, एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए इंटू एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। अब यहां पर हमने क्या किया, एम टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम इंटू टी। इसको हमने पुट किया कहां पर, इसमें। तो जैसे ही हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट करते हैं एस टी, तो वो क्या आ जाता है आपका ए सी 1 प्लस के ए इंटू ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम इंटू टी, और कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी इंटू टी। अब यहाँ पे आप देखो ये है आपका के ए इंटू
एम। तो ये के ए इंटू जो एम है आपका, वो क्या बन जाएगा आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन जो इंडेक्स है एम डॉट आई, इसको हम म्यू से भी दर्शा सकते हैं और किससे, स्मॉल एम ए से। ठीक है, तो यहां पे मैं ले रहा हूं स्मॉल एम ए इज इक्वल टू क्या हो गया के ए इंटू ए एम। ये हो गया आपका क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और क्या हो सकता है, मॉड्यूलेशन जो इंडेक्स है एम ए बराबर क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ए सी, ए एम अपॉन ए सी। इससे हम ये बता सकते हैं कि के ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन ए सी। के ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन ए सी। तो अब बात ये आती है कि सर अब यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए मॉड्यूलेशन इंडेक्स के। एक तो आ गया के ए इंटू एम ए एम, और एक आ गया ए एम अपॉन ए सी। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो अगर आपको के ए नहीं दे रखा है, इफ के ए इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, then we will use this formula. अगर आपको फॉर्मूले में के ए गिवन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे? अगर मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है एस टी इज इक्वल टू 5 1 प्लस 0.5, क्या है 0.5 एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, और एम टी बराबर है 2 कॉस 2 पाई एफ एम इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना चाहें एम ए, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होती है के ए इंटू ए एम। और के आपको पता है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है रूप, एस टी। हमने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ए सी 1 प्लस क्या है यहाँ पर के ए इंटू एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, है या नहीं? इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, जनरल जो एक्सप्रेशन होती है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वो क्या होती है ए सी 1 प्लस के ए इंटू एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ पर के ए आपको डायरेक्ट दे रखा है कितना 0.5, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 0.5 इंटू ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके है आपके कंपेयर करें तो ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम इंटू टी। तो यहाँ पे ए एम आपको कितना दे रखा है 2, तो यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका कितना आ गया 1। अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो ए एम अपॉन ए सी, और ए एम आपका कितना है 2। अब बात करते हैं अपन ए सी की, और चूंकि हमें पता है कि के बराबर क्या होता है 1 अपॉन ए सी, तो यहाँ से ए सी बराबर 1 अपॉन के ए, और के ए आपका क्या है 0.5, तो यहां से कितना आ जाएगा 2। तो यहां से जो AC है के क्या हो गया आपका 1 अपॉन AC, और 1 अपॉन AC जो है आपका, सॉरी AC आपको कितना दे रखा है AC आपको डायरेक्ट कितना दे रखा है यहां पर, ये देखो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम। मैंने यही बताया था आपको कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको के गिवन नहीं हो। और चूंकि यहां पर के हमारे पास गिवन है तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो आप ए एम अपॉन ए सी आपका क्या है 5,
तो यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ आ रहा है और यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है 1, क्योंकि अगर हम वहीं चलें के बराबर 1/AC और AC की वैल्यू किसकी टर्म में हम निकालेंगे के की में, तो भी हमारा क्या आ रहा था अभी 1। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर्मूले में के अगर दे रखा है, के अगर दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू के इंटू ए, मतलब के की फॉर्म में ही आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहां से आप देखोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, समथिंग 0.4 के समथिंग आएगी, नहीं आएगी। यहां पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.4 के समथिंग, तो जो कि ये आपका क्या है गलत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब हमें के गिवन नहीं है। तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज, मैंने आपको लिखवाया था, दिस फॉर्मूला विल बी यूज व्हेन के इज नॉट गिवन। तो बात समझ में आई, के अगर आपको गिवन नहीं है तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो आपको बात क्लियर हुई। सिंगल टोन एम का मतलब है कि ओनली आपको एक ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ओनली आपको एक ही फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो वो आपकी क्या कहलाती है, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और आपको बेसिकली जो आपकी एक्सप्रेशन होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वो क्या होती है, AC1 + KA mt cos 2πfct। अब हम बात करते हैं इसके टाइम डोमेन की। टाइम डोमेन में अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम पढ़ के आए हैं, ST = AC1 + MA cos 2πfm × t cos 2πfct। अब हम इसको क्या कर देते हैं, एनवलप। तो जैसे ही हम इसको एनवलप करते हैं, क्या जैसे ही हम इसका एनवलप लेते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, cos 2πfct, और जो cos 2πfmt है, cos 2πfct क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट, और क्या रह जाती है 1 + MA cos 2πfm × t। ये हमने क्या कर दिया, इसका एनवलप ले लिया। अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि एनवलप हमारा मैक्सिमम कब आएगा, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब AC1 प्लस होगा क्या, MA यहाँ पर क्या है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ई एनवलप मिनिमम कब आएगा, जब AC1 माइनस क्या होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें 1 और 2 की, तो अगर हम इनका रेशो लें या फिर हम इनको क्या कर दें 1 + 2, तो यहां से E मैक्सिमम + E मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC + AC MA + AC - AC MA। तो AC MA से AC MA कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका जो AC है वो क्या आ गया, E मैक्सिमम + E मिनिमम / 2। तो कैरियर का जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों एनवलप के मैक्सिमम और मिनिमम के एवरेज के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखोगे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम जो एनवलप है उसके जो एवरेज है उसके इक्वल होता है हमारा क्या, कैरियर का सिग्नल का एम्पलीट्यूड। अगर हम बात करें रेशो की, अब तो E मैक्सिमम डिवाइड बाई E मिनिमम, E मैक्सिमम डिवाइड बाई E मिनिमम इज इक्वल टू AC1 + MA AC1 - MA। AC से AC क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 1 + MA और 1 - MA।
अब हम क्या करें यहाँ पर, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम ए माइनस 1 माइनस एम ए डिवाइड बाई 1 प्लस एम ए प्लस 1 माइनस एम ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई ई मैक्स प्लस ई मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस एम ए माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 2 एम ए डिवाइड बाई 1 प्लस एम ए तो अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आता है वो क्या आ जाएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। ये आ गया हमारा क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंट टाइप के केस देखते हैं। केस फर्स्ट, जब हमारा एम ए लेस देन 1, एम ए अगर 0 की बात करें, अगर एम ए 0 का मतलब है कि अनमॉड्यूलेटेड, इसका मतलब है कि कोई भी आपकी जो कैरियर सिग्नल है उसका कोई मॉड्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मैसेज सिग्नल आपकी क्या हो जाती है, 0। तो आपका मैसेज सिग्नल 0 होने का मतलब है कि यहां पर आपको जो कैरियर सिग्नल है वो अनमॉड्यूलेटेड मिलेगी। इसलिए हमने केस फर्स्ट लिया है जब एम ए लेस देन 1 है, और इसका मतलब है अंडर मॉड्यूलेशन, तो अंडर मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो अंडर मॉड्यूलेशन की पहले हम यहां पर बात करते हैं किसकी, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की अगर हम बात करें तो तब हमारी जो कैरियर सिग्नल है वो कौन सी आएगी, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। इसी तरह से आएगी क्योंकि हमारी अनमॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है वो कौन सी होती है, AC cos 2 बाई FCT। इसलिए ये तो कब हो गया, जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, AC cos 2 पाई FCT। अब अगर हम बात करें MA लेस देन 1 की, MA लेस देन 1 अगर हम यहां पर वैल्यू ले लें, MA की वैल्यू क्या ले लें हम, 0.5। तो MA की वैल्यू 0.5 लेते हैं तो यहां पर आपका जो E है, E मैक्सिमम है वो कितना आ जाएगा, 1.5 AC, और E मिनिमम कितना आ जाएगा, 0.5 AC। आएगा नहीं आएगा, मतलब आपकी डिपेंड किस पे है, AC पर डिपेंड है। मतलब कि यहां पर जो आपको मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल मिलेगी आपको, कैरियर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो कुछ इस तरह से मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे हमारा AC कम ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से हमें क्या मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरियर सिग्नल। इस तरह से हमें कैरियर सिग्नल मिल रही है, क्योंकि AC को हमारा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब है हम किसको चेंज कर रहे हैं, AC को। तो AC को हम चेंज कर रहे हैं, तो AC को चेंज करने का मतलब क्या है कि हमारा E मैक्सिमम और E मिनिमम दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज। E मैक्सिमम E मिनिमम का मतलब क्या है, यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, मैक्सिमम, और मैक्सिमम हो गया तो 1 प्लस MA, और ये डाउनवर्ड में मैक्सिमम है नहीं, अब डाउनवर्ड में मैक्सिमम, और ये डाउनवर्ड में मैक्सिमम है, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ AC 1 प्लस MA। होगा नहीं होगा। और इसको अगर हम एक
तो ये हो गया आपका क्या, मैक्सिमम। हो गया नहीं हो गया? और ये आपका मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इसको और आगे अगर अपन कर दें तो ये मैक्सिमम। और अगर हम ई मिनिमम की बात करें तो ई मिनिमम हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया नहीं हो गया, और इसमें हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा ई मिनिमम। ये क्या हो गया हमारा ई मिनिमम, कितना, ए सी 1 माइनस एम ए, और ये माइनस ऑफ ए सी 1 माइनस एम ए। और ये जो हमें कौन सी, मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल, ये क्या है हमारी, मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। तो यहां पे हमारे ये क्या हो गए, मिनिमम पॉइंट, और ये हमारे क्या हो गए, मिनिमम पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट से मिलाया और इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया, तो ये जो हमें शेप प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, एक ट्रेपेजोइडल की। ये हो गया L1 और ये हो गया हमारा L2। तो यहाँ से जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो क्या आ गया, L2 माइनस L1 अपॉन L2 प्लस L1, और ये क्या हो गई आपकी ट्रेपेजोइडल। मतलब जब आपकी एम ए की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो आपको कौन सी वेव शेप प्राप्त होती है, वेव फॉर्म की, ट्रेपेजोइडल की। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में आपको एम ए क्या मिल गया, 1, मतलब परफेक्ट मॉड्यूलेशन। परफेक्ट मॉड्यूलेशन, परफेक्ट जो मॉड्यूलेशन है, क्या बात कर रहे हैं हम, परफेक्ट मॉड्यूलेशन की। तो परफेक्ट मॉड्यूलेशन में देखना आप, परफेक्ट मॉड्यूलेशन में अगर हम एम ए की वैल्यू 1 रख देते हैं तो एम ए की वैल्यू हम जब 1 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम ए की वैल्यू जब हम 1 रख देंगे तो ओवरऑल जो हमें ई मैक्सिमम है और जो ई मिनिमम है, एम ए की वैल्यू क्या रख दी हमने, 1। तो एम ए की वैल्यू जब हमारी 1 हो गई तो हमें क्या मिलेगा, 2ac और माइनस 2ac मिलेगा, नहीं मिलेगा। ई मैक्सिमम जो है, जो ई मैक्सिमम है वो क्या मिलेगा यहां पर, 2ac, और ई मिनिमम वो क्या मिलेगा हमें, 0। तो ई मिनिमम हमें क्या मिलना चाहिए, 0। पहले केस में क्या था, ई मैक्सिमम हमें 1.5 और ई मिनिमम हमें 0.5। तो यहां पे देखो, यहां पर हमें 1.5, यहां पे हमें 0.5 मिला, नहीं मिला। ई मैक्सिमम हमें 1.5 टाइम्स ऑफ एसी मिला है और ई मिनिमम हमें कितना मिला है, 0.5 टाइम्स ऑफ एसी। अब अगर हम बात करें एम ई की वैल्यू, जब हम 1 ले रहे हैं तो ई मैक्सिमम हमें 2ac मिलना चाहिए और ई मिनिमम हमें 0। तो ई मैक्सिमम हमें ट्वाइस ऑफ एसी का है, मतलब कुछ इस तरह से, और ई मिनिमम हमें क्या मिलना चाहिए, 0। तो ये हो गया हमारा 0, और फिर वापस हमें क्या मिलेगा, मिला नहीं मिला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, अंडर मॉड्यूलेशन। तो ये है कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसी को अगर हम, और ये है मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है नहीं है, ये हो गया प्लस 2ac, ये हो गया प्लस 2ac, और ये हो गया माइनस 2ac, और ये हो गया हमारा क्या, 0। हुआ नहीं हुआ इस केस में? तो यहाँ पे ये पॉइंट तो यहीं रहेगा हमारा, मिनिमम से हमने इस मैक्सिमम को मिलाया और इस मिनिमम से हमने इस मैक्सिमम को मिलाया, ये हमें एक शेप मिल गई, और ये भी हमारी क्या हो गई, एक, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। ये कौन सी मिली है हमें, परफेक्ट में ट्रायंगुलर।
कौन सी मिली हमें, ट्रायंगुलर। ठीक है, अब अगर हम बात करें केस थर्ड की, जब एम ए ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया आपका ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन का मतलब है कि अब आपको यहां पे एम ए की वैल्यू हम क्या रखें, यहां पर 2 ले लेते हैं। 2 अगर हम ले लेते हैं तो एम ए मैक्सिमम तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए सी मिलेगा, नहीं मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ ए सी। लेकिन यहां पर जब हम 2 लेंगे तो हमें माइनस में मिलेगा। मतलब क्या बोल रहा है ये कि जब एम ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है तो ये तो ठीक है, आपको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन अब ये वाला जो पार्ट है वो नीचे, ये जो आपकी बेस लाइन है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी की बेस लाइन है, ये आपकी कहां जाएगी, नीचे। मतलब ऊपर वाला जो वेवफॉर्म है, मॉड्यूलेटेड जो कैरियर वेव है, वो मिनिमम में नीचे जाएगा और मिनिमम वाला ऊपर आ जाएगा। मतलब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फेज रिवर्सल। इसका मतलब क्या है कि जब आपका एम ए ग्रेटर देन 1 है, तो एम ए जब आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो कुछ आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर तो आपको 2 अगर मैं लेता हूं तो 3 टाइम्स, यहां पे अब जब मैं 2 लेता हूं तो माइनस ऑफ, तो यहां से फिर ये क्या हो गई आपकी, माइनस ऑफ ए सी। होगी नहीं होगी? तो इस तरह से अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं मॉड्यूलेटेड कैरियर का, ये हो गया क्या, फेज रिवर्सल। तो ये जो वाला टॉपिक है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है यहां से और यहां तक, ये हो गया आपका फेज रिवर्सल। क्या हो गया, फेज रिवर्सल। और कितना, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। कितना हो गया आपका ये, 180 फेज डिग्री शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें देख सकते हैं कि जो ओवर मॉड्यूलेशन में, उसमें हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, फेज रिवल्सन। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 टाइप के क्या होते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू में हमें जो फॉर्म वेव फॉर्म मिलती है वो फेज रिवर्सल की फॉर्म में मिलती है। तो वो कब मिलेगी हमें, जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। अब हमारा एक और डोमेन आता है और वो कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हमारा जो एक और डोमेन है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी अगर हम जनरल एक एक्सप्रेशन की बात करें तो हमने सिंगल टोन का चल रहा है सब, ये सब किसका चल रहा है, ये सिंगल टोन एएम का। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा था एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस एम ए कॉस 2 पाई एफ एम एफ सी टी। अब हम इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या जाएगा, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी एम ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी कॉस 2 पाई एफ एम टी। होगा नहीं होगा? अब हम क्या करें इसको कि दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी इंटू टी प्लस एम ए सी बाई 2। क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड और फिर इसको 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाता है कॉस ऑफ, क्या आ जाता है हमारे पास, कॉस ऑफ एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी प्लस कॉस ऑफ एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। तो यहां से एस टी आपके पास क्या आ जाता है,
ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी इंटू टी प्लस ए सी एम ए बाई 2 कॉस ऑफ एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी प्लस ए सी एम ए बाई 2 कॉस ऑफ एफ सी माइनस एफ एम टू टी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा, ये जो है सिग्नल, ये है हमारा कैरियर सिग्नल। ये जो है हमारा अपर साइड बैंड, क्या है हमारा अपर साइड बैंड, और ये जो है लोअर साइड बैंड। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल है वो 3 सिग्नल से मिलकर बना होता है, कैरियर सिग्नल, या हम इसको बोल सकते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी। ये अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, तो अगर हम ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा हमारे पास, ए सी बाई 2 डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। होगा नहीं होगा? मतलब हमारे पास क्या आ रही है यहां पर, प्लस माइनस एफ सी। ठीक है, मतलब कि इस तरह से इसके हमें 2 फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेंगे, प्लस माइनस एफ सी। इसके भी हमें 2 मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, प्लस माइनस एफ सी प्लस एफ एम। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? और इसके भी हमें 2 मिलेंगे, प्लस माइनस एफ सी माइनस एफ एम। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? प्लस माइनस एफ सी माइनस एफ एम, मतलब 2 और 2 4 और 2 6। मतलब अगर हम इसका एक अगर स्पेक्ट्रम बनाएं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर हम बनाएं, तो हमारे टोटल जो स्पेक्ट्रम बैंड है वो कितने बनेंगे, 6 स्पेक्ट्रम बैंड बनेंगे। कैसे? तो यहां पर ये है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था हमने, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा हो गया एस एफ। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, किसकी, सेंटर फ्रीक्वेंसी, तो सेंटर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कितना है, ए सी बाई 2, ए सी बाई 2, ये है माइनस, और ये है सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ सी। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, माइनस। और इसके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ए सी बाई 2। इसके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ए सी बाई 2। इसके लिए जो एम्पलीट्यूड है आपका वो क्या है, ए सी बाई 2। और ये कौन सा सिग्नल है आपका, कैरियर सिग्नल। इधर भी आएगा दोनों तरफ, तो ये भी हमारा क्या है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस एफ सी, और ये इसके लिए भी है, और ये भी हमारा क्या है, कैरियर। अब आता है हमारा प्लस माइनस, ये हो जाएगा यूएसबी, और ये हो जाएगा हमारा एलएसबी। इसके लिए है एफ सी प्लस एफ एम, और इसके लिए है एफ सी माइनस एफ एम। और इनके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ए सी एम ए वाई 2। क्या है इनके लिए, ए सी एम ए वाई
2 होगा क्या, नहीं, AC/MA/4, क्योंकि AC/MA/2 तो पहले ही है, और y2 जब मैं फोरियर लूंगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4। तो ऐसे ही इसकी अगर मिरर इमेज की मैं बात करूं तो मिरर इमेज तो ये हो जाएगा मेरा क्या, माइनस ऑफ FC प्लस FM USB और LSB माइनस ऑफ FC माइनस FM। तो टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल जो स्पेक्ट्रम बने हैं मेरे पास वो कितने बन गए, 6 स्पेक्ट्रम बन चुके हैं। तो इस तरह से मेरा क्या आता है, एक कैरियर सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड है AC/2 और साइड बैंड कैरियर जिनका एम्पलीट्यूड है AC/MA/4। अब अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, तो बैंडविड्थ होती है हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो फ्रिक्वेंसी। तो हाई फ्रिक्वेंसी हो गई FC प्लस FM माइनस लो फ्रिक्वेंसी हो गई FC माइनस FM प्लस, तो यहां से क्या हो जाएगा 2FM। तो कोई भी आपका जो बैंडविड्थ होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल की, वो कितनी होती है 2FM। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बैंडविड्थ है आपकी वो कितनी होती है 2FM। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो सिग्नल है वो 3 तरह से बनता है। कौन कौन से सिग्नल होते हैं, उसमें कैरियर सिग्नल होते हैं और 2 साइड बैंड होते हैं, मतलब अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो इसी में अगर हम आगे देखें तो इनके लिए अगर हम पावर कैलकुलेशन करें, क्या पावर कैलकुलेशन, तो टोटल जो पावर होगी हमारी वो क्या होगी, कैरियर की पावर प्लस किसकी पावर, अपर साइड बैंड की पावर प्लस लोअर साइड बैंड की पावर, होगी नहीं होगी। तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर हमारी क्या होती है Vrms इंटू IRms, और Vrms इंटू IRms को क्या रख देंगे हम, Vrms अपॉन R। तो यहां से Vrms का स्क्वायर बाई R, ये हो जाएगी हमारी क्या पावर, क्या हो जाएगी ये हमारी पावर। और चूंकि अभी हम पीछे देख के आए हैं कि हमारा जो सिग्नल है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कैरियर सिग्नल की वो कितनी होती है AC, और साइड बैंड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो AC/MA/2। तो यहां से अगर हम Vrms की वैल्यू क्या रख सकते हैं, VM/√2 का स्क्वायर इंटू 1/R। तो यहां से क्या आ जाएगा VM स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। और VM क्या है, पीक वैल्यू, किसी भी साइनसोइडल वैल्यू में पीक वैल्यू क्या होती है आपकी VM। तो अगर हम कैरियर की बात करें, पी कैरियर, तो पी कैरियर के लिए VM क्या आ जाएगा, पी कैरियर के लिए VM क्या आ जाएगा AC। तो पी कैरियर के लिए VM क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। आएगा नहीं आएगा, देखो आप AC है ओनली, ठीक है। ऐसे ही P अपर साइड बैंड, तो VM कितना आ जाएगा AC/MA/2। तो AC/MA/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका AC स्क्वायर MA स्क्वायर डिवाइड बाई 4 8R, होगा नहीं होगा। इसी को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, अलग कर लेता हूं मैं इसमें, AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R तो अलग हो गया मेरा, और बचा क्या है यहां पर MA स्क्वायर डिवाइड बाई 4R। तो ये क्या हो गया मेरा P कैरियर इंटू MA स्क्वायर बाई 4R, होगा नहीं होगा, MA स्क्वायर बाई 4, सॉरी R नहीं रहेगा। तो ऐसे ही मेरा किसका आ जाएगा P LSB का PC MA स्क्वायर बाई 4।
तो अब मेरे पास जो टोटल पावर है वो पी कैरियर की कितनी आई है, पी कैरियर की आई है ए सी स्क्वायर बाई 2r प्लस पी सी इंटू एम ए स्क्वायर बाई 4 प्लस पी सी एम ए स्क्वायर बाई 4। मतलब कि ये कैरियर की हो गई पी कैरियर, ये हो गई मेरे पी यूएसबी की, और ये मेरी हो गई पी एलएसबी की। और अगर मैं टोटल पावर निकालूं पीएसबी की, वो क्या हो जाती है पी यूएसबी प्लस पी एलएसबी। तो यहाँ से अगर मैं पीएसबी फाइंड करता हूँ तो पीएसबी फाइंड करने के लिए पी सी एम ए स्क्वायर बाई 4 प्लस पी सी एम ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से पी एस बी क्या आ जाएगी आपके पास, पी सी एम ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन लूंगा तो बाई 2 हो जाएगा, नहीं होगा। तो पी टी को हम ये भी लिख सकते हैं पी सी प्लस पी एस बी। पी एस बी का मतलब है साइड बैंड कैरियर पावर, साइड बैंड कैरियर पावर। तो यहां से जो पीटी है वो क्या जाएगा पी सी प्लस पी सी एम ए स्क्वायर बाई 2। तो यहां से जो पीटी है वो क्या जाएगा पी सी कॉमन 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गई आपकी टोटल पावर। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टोटल पावर क्या होगी, तो पी टी इज इक्वल टू पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, वेयर एम ए क्या है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स और पी सी क्या है आपकी कैरियर पावर। अब अगर हम बात करें लास्ट हमारी एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी होती है यूजफुल कंटेंट या साइड बैंड कैरियर पावर डिवाइड बाई टोटल पावर, मतलब पीएसबी डिवाइड बाई पीटी। और पीएसबी हमारा कितना आया था, पीसी एम ए स्क्वायर बाई 2, पीसी एम ए स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई पीटी कितना है हमारा पीसी। तो यहां से पीटी है पीसी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, पीसी से पीसी गया आपका, तो यहां से क्या बचा आपका एम ए स्क्वायर बाई 2 ऑफ एम ए स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या आ गई एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर। तो आपको ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि एक तो एफिशिएंसी का एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर, और एक आपको फाइंड करना है टोटल पावर का पी टी इज इक्वल टू पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपके ये न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम इससे आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।